जो लिखना चाहता है दंगे की आग पर सियासत की तहरीर। कौन है जो धोख देना चाहता है सूबे को जातीय हिंसा में। मुगलिया सल्तनत के खुरंगी इतिहास को कौन दोहराना चाहता है। कौन है जो राम, रामायण, सनातन, ब्राह्मण और हिंदू अस्मिता को तार तार करना चाहता है। कौन है जो सूबे को जलाकर चढ़ना चाहता है सत्ता सिंहासन पर। बहुत लुट पिट चुके, बस अब और नहीं। हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। इटावा की घटना को लेकर जो कुछ भी हुआ वो शायद एक सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार से एक कथावाचक के बाल काटे गए, उसकी चोटी काटी गई और ठीक उसके बाद एक राजनीतिक दल ने जिस प्रकार से तूफान उठाकर एक बड़े आंदोलन की धमकी दे दी, खासतौर से हिंदुओं में ब्राह्मण और यादववाद के नाम के ऊपर एक महासंग्राम छेड़ने की कुचेष्टा कर डाली, शायद ये एक खतरनाक संकेत हैं। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। इटावा के दादरपुर गांव में एक भागवत कथा हुई और इस भागवत कथा में पहले दिन तो बहुत अच्छा हुआ, शोभा यात्रा भी निकली, महाराज जी ने भागवत कथा का पारायण भी किया, सुनाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो काफी शर्मसार कर देने वाला था। महाराज यानी जो भागवत कर रहे थे मुकुट मणि अग्निहोत्री, उन्होंने अपना नाम बता रखा था, उनके पास आधार कार्ड भी इसी नाम का था। लेकिन जब उन्होंने अपने यजमान तिवारी जी के परिवार में भोजन पर बुलाया गया और वहां उन्होंने उनकी महिला के साथ अभद्रता की तो बात बिगड़ गई और फिर उत्तेजित लोगों ने महाराज को पकड़कर जब ठोकना शुरू किया तो उनके जेब से एक और कार्ड निकला, आधार कार्ड, जिसमें यादव थे। तो यानी कि यादव जी ब्राह्मण बनकर के कथा कर रहे हो, तो उसके बाद महिला के साथ अभद्रता की घटना भी जब प्रकाश में आई तो उत्तेजित लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके दाढ़ी बाल वगैरह काट डाले। आखिर पुलिस के संज्ञान में मामला आया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अगले ही दिन समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि शायद उनके हाथ में तुरुप का इक्का आ गया है और उन्होंने आनंद फानन इटावा में अपनी कमेटी को फोन करके महाराज जी की पूरी मंडली को लखनऊ बुला लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराज को सम्मानित किया गया, उनसे भजन भी सुने गए, उन्हें 51,000 रुपए दिया गया, दुसाला भी उन्हें उड़ाया गया। और वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक यादव का अपमान नहीं बल्कि पीडीए का अपमान है। बस उनके मुंह से निकला पीडीए का शब्द उनकी मानसिकता को स्पष्ट कर गया। स्पष्ट हो गया कि यहां अखिलेश यादव को सहानुभूति उस कथावाचक के साथ नहीं थी बल्कि उनको एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिससे योगी सरकार पर वो हमला बोल सके। और उन्हें यह लगा कि यादव समाज के इस व्यक्ति के मुद्दे को अगर हम उठा देते हैं तो सवर्ण, पिछड़ा और दलित, इन तीनों के मध्य एक खाई खिंच जाएगी। यानी सवर्ण और एक तरफ हो जाएगा, दलित और पिछड़ा यानी उनके पीडीए का पी और डी एक तरफ हो जाएगा। यानी सीधे सीधे हिंदू समाज को बांटने का एक खतरनाक षड्यंत्र था। योगी आदित्यनाथ बड़ी गहरी निगाह पूरे घटनाक्रम पर रख रहे थे। इधर अखिलेश यादव ने बयान दिया और उधर उनकी अहीर सेना, यादव महासभा और किसान संगठन सब ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका सीधे सीधे हमला था उस गांव के ऊपर, उन पंडितों पर जहां ये घटना हुई थी। लेकिन तत्काल मौके पर योगी की पुलिस पहुंची, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। ये वो 19 लोग थे जो उपद्रवी थे। पुलिस आज भी गांव में लगी हुई है। डरे और सहमे हुए हैं वो परिवार जिन्होंने कथा कराई थी, डरा सहमा है पूरा वो गांव जहां कथा हुई थी। आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों किया? अखिलेश ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले चुनाव में यादव समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री दिया वो यादव समाज के ही मुख्यमंत्री हैं और
परिणाम यह रहा कि यादव कट करके भाजपा के साथ जाने लगा था। यहां गलती अखिलेश यादव से यह हो गई कि उन्होंने कथावाचक की बात तो सुनी, लेकिन उस पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले जिसने अभद्रता का आरोप लगाया। सुनिए क्या कह रही हैं कथा कराने वाली यजमान रेणु तिवारी, सुनिए इनकी बात। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की, फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? वे ही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक जो थे। हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होते है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था। अगर आप ये कहते हैं कि वो यादव समाज के थी इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया, तो ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यादव हैं जो भागवत कथा पूरे देश में कर रहे हैं। मथुरा से लेकर के कानपुर तक इनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है, जिसमें तमाम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं और युवक हैं जो बाकायदा भागवत कथा राम कथा कर रहे हैं। उन्हें आज तक न किसी ने उनकी जात पूछी और न ही उनका किसी ने अपमान किया। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव को सुनिए, बरेली के रहने वाले हैं, बहुत जबरदस्त भागवत कथा करते हैं। सुनिए डॉक्टर ब्रजेंद्र क्या बता रहे हैं। देखिए, कथा भगवान का गुणगान है और इसको कोई भी गा सकता है। मैं स्वयं, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश यादव है और ये डॉक्टर ब्रजेश यादव, इसका पैशन है कथा गाना। तो मुझे तो इतने ब्राह्मणों ने आमंत्रित किया है। अभी तो इज्जत नगर में रजनीश तिवारी जी ने ऐसा स्वागत किया कि आज तक मैं तो शायद अगर फूल मालाएं तोली जाती तो मेरे वजन से तो ज्यादा फूल मालाएं हो जाती, उतार उतार के परेशान हो गए, इतनी फूल मालाएं। तो यहाँ भगवान का जो भक्त है उसका आदर है। और शंकर भगवान ने बिल्कुल क्लियर कट रामचरितमानस में क्लासिफाइड कर दिया कौन ऊंचा कौन नीचा। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुन सकल पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वही कुल धन्य है, वही कुल पूज्य है पूरे संसार में जिस कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं किसी प्रकार की। तो इसलिए वहां कथा कहने से रोका गया। वो क्या कारण थे उस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं अपना अनुभव बता सकता हूं, मैं इतने सारे मेरे मित्र हैं जो मुझे बड़ी मुश्किल से रोकने पड़ते हैं, मेरे चरण छूते जो ब्राह्मण हैं। अगर यादव को अपमान करना होता हिंदुओं को कि यादव कथा नहीं कर सकता है, तो आपने कभी हेमराज यादव की कथा सुनी है? हेमराज यादव खुल्लम खुल्ला मंच पर बैठकर जोकर ही करता है, हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाता है। यहां तक हेमराज यादव ने अपने एक कथा में यहां तक कह दिया कि हनुमान जी कुत्ते की तरह आसमान में घूम रहे थे। कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया हनुमान के लिए। सुनिए हेमराज यादव क्या कह रहे हैं। मैं तो भगवान से बड़ा हूं और मैंने सीता का पता बताया। सारी रात हनुमान जी मारे मारे कुत्तन तरह घूमे, सीता न मिली न कहूं कोई मिला। तब हनुमान जी का याद आवा, हाय मैंने भगवान को। इतना सब होने के बाद भी आज तक कभी भी हिंदू समाज ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो यादव हैं, वो पिछड़े हैं, वो पंडित हैं, वो ठाकुर हैं। राम कथा भगवान का नाम सभी ले रहे हैं और कहीं कोई ऐसा विद्वेष नहीं है। समाज में भी कहीं पर भी कोई बंटवारा नहीं है। समाज तब बंटता है जब गंदी मानसिकता के लोग सिर्फ सत्ता सिंहासन हासिल करने के लिए षड्यंत्र की ताने बाने बुनते हैं। और ऐसा ही ताना बाना एक बार नहीं दर्जनों बार बोला गया है। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश को धटका देने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो ये चाल चली है वो शायद उसके लिए उल्टी पड़ने जा रही है, क्योंकि यादव समाज खुद इस घटना को लेकर आहत है और वो ये कह रहा है कि मुझे सारा समाज सम्मान देता है। अखिलेश यादव एक ऐसी खाई पैदा करने जा रहे हैं कि जिससे हमारा समाज कटकर समाज से बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगले चुनाव में इसके दुष्परिणाम अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। योगी की पुलिस सक्रिय है, 19 आतताइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। 11 यूट्यूबर्स को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जो ऊट पटांग खबरें चला करके
समाज में विद्वेष फैला रहे थे। बक्सा कोई नहीं जाएगा क्योंकि सरकार योगी की है। अगली बार एक नई खबर के साथ। जय हिंद।